गुड आफ्टरनून बच्चों। तो शुरू करेंगे हम लोग वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर है के बारे में शुरू किया जाएगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर अबाउट फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आल्सो। तो ये जो वेक्टर चैप्टर है यह आपके 11th के फिजिक्स में हमको पढ़ना है और 12th के मैथमेटिक्स में ये आपका आता है। और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को, सारे न्यूमेरिकल्स को, चाहे वेक्टर एडिशन हो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हो, इन सभी को हम हल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डीपली स्टडी अबाउट आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप है। उसके पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स क्या होता है तो हम लोग को पता होगा कि डायरेक्शन के आधार पर, दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। एक होता है स्केलर, एक होगा आपका स्केलर होता है, दूसरा आपका वेक्टर होता है और तीसरा आपका टेंजर हो जाएगा, टेंजर हो जाता है। स्केलर का मतलब स्केलर है अदिश राशियां। तो स्केलर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। स्केलर का मतलब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और वेक्टर का मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और एक होता है टेंजर फिजिकल क्वांटिटी। टेंजर फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होता है which has not a specified direction, but when this physical quantity is measured in different direction we get the different value। उस हम कहेंगे टेंजर कहा जाता है। आज का ज्ञान है वेक्टर। जो वेक्टर वर्ड है, वेक्टर में 2 चीज काउंट किया जाएगा, एक उसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा और एक हो जाएगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन मिलके वेक्टर आपका बनता है। तो वेक्टर को डीपली स्टडी करने के लिए हम लोग आज स्टडी करेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में। आई कैप तो एज हम जानते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस और ये हो जाएगा आपका जेड एक्सिस। और आई कैप इज द आई कैप को कहा जाता है, आई कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। वैसे ही आपका हो जाएगा जे कैप, और जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। ये इसका यूनिट वेक्टर होता है आपका के कैप। ओके, यूनिट वेक्टर का मतलब होगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1, आई कैप का मॉडुलस 1 होगा, जे कैप का मॉडुलस भी 1 होगा और के कैप का मॉडुलस भी 1 होता है। जिस वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। वेक्टर जैसे कहा जाए कि फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स कहा जाए कि 10 न्यूटन, अगर ये कहा जाए कि ईस्ट है तो इसमें जो 10 है वह वेक्टर एफ का मॉडुलस है। ये 10 है वेक्टर एफ का मॉडुलस। और इसका डायरेक्शन देखेंगे, इसका जो डायरेक्शन है वह डायरेक्शन आपका ईस्ट है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी में 2 चीज होता है, यही आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा और ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दोनों मिलकर के वेक्टर को बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए यूनिट जो वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। और इसको दिखाने का जो तरीका है, इसका संकेत जो होता है वो कैप होता है। इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका संकेत जो होता है वो कैप लगा देंगे। जिस वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे इसका मतलब हो जाएगा यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक वेक्टर ए है और कहा जाए कि 100 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन। एक वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर 100 न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा यह हो जाएगा 100। और अगर मैं निकालूं ए कैप,
ए कैप निकालें, किसी भी वेक्टर में उसी वेक्टर के मॉडुलस से अगर भाग दे दिया जाए, किसी वेक्टर में उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो उस वेक्टर का यूनिट डायरेक्शन पता चल जाए, यूनिट वेक्टर पता चल जाता है। यानी कि अगर 100 न्यूटन नॉर्थ में 100 न्यूटन नॉर्थ में इसका मॉडुलस 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ए कैप बराबर 1 न्यूटन नॉर्थ, 1 न्यूटन नॉर्थ। देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यह उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो या उसका डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो उसी वेक्टर में उसके मॉडुलस से हम डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। अब इसमें वेक्टरों को हम लोग सब दो वेक्टर्स अगर जोड़े जाएं, अगर वेक्टर एडिशन पढ़ा जाए, वेक्टर को हम लोग एडिशंस, वेक्टर्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं या वेक्टर को हम कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं या वेक्टर को कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, है ना। इन सब के लिए बहुत से मेथड है। वेक्टर को एडिशन, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, रिसोल्यूट करना या प्रोडक्ट करना, इसके बहुत सारे मेथड है। लेकिन इसमें सबसे जो बेस्ट मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूज करके हम किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यूनिट वेक्टर के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले एक मान लेते हैं, इसमें दो बातें जानना है। एक तो ये जानना है कि अगर मान लेते हैं कि ये ईस्ट, पर डायरेक्शन क्वेश्चन पढ़ाता हूं, अगर ये ईस्ट है और इसको मान लेते हैं कि वेस्ट है और इसको मान लीजिए कि ये नॉर्थ है और इसको मान लेते हैं साउथ है, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ईस्ट के डायरेक्शंस को माना जाएगा आई कैप, आई कैप, ईस्ट के डायरेक्शन को आई कैप मान लेंगे, वेस्ट के डायरेक्शन को मानेंगे माइनस आई कैप, नॉर्थ के डायरेक्शन को माना जाएगा जे कैप और साउथ के डायरेक्शन को मानेंगे माइनस के जे कैप। उसके बाद अपवर्ड, अगर इधर आ रहा है अपवर्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड को मानेंगे के कैप और ब्लैक बोर्ड के अगर अंदर जा रहा होगा तो माइनस के कैप के नाम से जानते हैं। अब एक और चीज बता दें, मान लीजिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यदि ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रहा है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन अगर निकाला जाए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो उसका डायरेक्शन होता है आपका कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। ये कहाँ से आता है इसको प्रूव कर देंगे। लेकिन अगर कोई किसी वेक्टर का, अगर कोई वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है तो उसका डायरेक्शन निकल जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये समझते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको समझा जाए तो समझने के लिए डायरेक्शन याद करिएगा। डायरेक्शनल प्रॉब्लम कैसे लगाते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, और इनके बीच में भी डायरेक्शन आएंगे। कम से कम 10 डायरेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लें। और डायरेक्शनल प्रॉब्लम बहुत से पूछते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन होते हैं इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, इसे कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा साउथ वेस्ट है, और ये जो डायरेक्शन है वह साउथ ईस्ट कहलाएगा, साउथ ईस्ट कहलाएगा। सभी डायरेक्शन को वेरीफाई करते हैं। आई कैप, ईस्ट के डायरेक्शन को, जो ईस्ट है पूरब है, इसके डायरेक्शन को कहा जाएगा आई कैप। पश्चिम के डायरेक्शन को कहा जाएगा माइनस के आई कैप। नॉर्थ के डायरेक्शन को कहेंगे हम लोग जे कैप, साउथ के डायरेक्शन को कहेंगे माइनस के जे कैप। वेरी गुड। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन उसे क्या कहा जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है इसका नाम है आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट के 2। ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा वो आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 होगा। कैसे होगा, तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का है। अगर मैं डायरेक्शन निकालूं, यहाँ पे मैं डायरेक्शन थोड़ा निकाल दूं कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसका फार्मूला बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप
एंड साइन थीटा जे का। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, इसका डेरिवेशन में करूंगा, वेक्टर एक्सक्लूड करेंगे तब। अब रख दीजिए थीटा कितना है 45 डिग्री है, हो जाएगा cos 45 डिग्री आई कैप और यहाँ हो जाएगा साइन 45 डिग्री जे कैप। हमको पता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट के 2। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहा कि नॉर्थ और ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 होगा। और डायरेक्शन देखा जाए, और अगर हम लोग डायरेक्शंस को देखें, नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है इसका कहा जाता है माइनस के आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट के 2। डायरेक्शन एकदम डिफाइन होना चाहिए, डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा। साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वह होता है माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट के 2। और साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा वह होगा आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट के 2। इतना अगर याद है तो किसी भी डायरेक्शनल प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते। कोई भी क्वेश्चन अगर दिशा के आधार पर कोई प्रश्न पूछेगा तो उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ईस्ट के डायरेक्शन पूरब आई कैप, पश्चिम माइनस आई कैप, उत्तर जे कैप, दक्षिण माइनस जे कैप, नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 कहलाएगा। और उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से आएगा नॉर्थ वेस्ट माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। इसका अगर निकालेंगे साउथ वेस्ट का तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2, और साउथ ईस्ट का डायरेक्शन होता है आई कैप माइनस जे कैप बाई रूट 2। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कैसे लगाते हैं, इस पर अगर चर्चा मैं करूं कैसे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कि डायरेक्शनल क्वेश्चन बना देते हैं। मान लीजिए ईस्ट है पूरब, ये मान लेते हैं पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हो गया। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 4 न्यूटन का एक फोर्स जो है वह पूरब दिशा में काम कर रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स ईस्ट में काम कर रहा है। मान लीजिए कि 3 न्यूटन का जो फोर्स है वह नॉर्थ में काम कर रहा है, और ये मान लेता हूं मैं कि इधर 3√2 न्यूटन का जो फोर्स है वह नॉर्थ वेस्ट में काम कर रहा है। और मुझे कहा जाए कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, और भी ले सकते हैं कोई भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में काम कर रहा है 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। बहुत से फोर्सेज है, किसी भी डायरेक्शनल प्रॉब्लम को एकदम इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि 4 न्यूटन का जो फोर्स है वह पूरब दिशा में, 3 न्यूटन का जो फोर्स है वह नॉर्थ डायरेक्शन में, 2 न्यूटन का जो फोर्स है वह साउथ डायरेक्शन में, और 3√2 न्यूटन का जो फोर्स है वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हमको निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स and also find the direction, also find the direction of resultant force। जो रिजल्टेंट फोर्स है, हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा सा डायरेक्शन का खेल है। ये मान लेते हैं मैं कि जो 4 न्यूटन का फोर्स पूरब दिशा में काम कर रहा है उसको मैं F1 मान लेता हूं। माना कि वो फोर्स F1 है, वो मान लेते हैं कि आपका फोर्स F1 है। जो नॉर्थ डायरेक्शन में काम कर रहा है मैं उसको फोर्स F2 मान लेता हूं। जो नॉर्थ वेस्ट में काम कर रहा है इसको मैं F3 मान लेता हूं, और जो साउथ में काम कर रहा है मैं उसको F4 मान लेता हूं। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब इसमें 2 चीज आना चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसमें डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हमारा निकल जाएगा। तो अगर मैं F1 का मान निकालूं, F1 पहला फोर्स, देखिए F1 जो वेक्टर होता है उसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं पहचानने के लिए।
माने F1, वेक्टर F1। तो वेक्टर F1 को देखा जाए, कोई भी वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। तो F1 का मैग्नीट्यूड तो पता है 4 न्यूटन और इसका डायरेक्शन है ईस्ट। अभी पढ़ाया गया ईस्ट का डायरेक्शन जो होता है वो आई कैप होता है। तो F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आई कैप न्यूटन, 4 आई कैप न्यूटन। ये हमारा फोर्स F1 निकल गया। अगर F2 की बात करें, फोर्स F2 कितना होगा? तो फोर्स F2 को अगर सॉल्व करेंगे, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और डायरेक्शन है नॉर्थ, और नॉर्थ का डायरेक्शन होता है जे कैप। तो वेक्टर F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जे कैप न्यूटन, 3 जे कैप न्यूटन। अब निकाल लीजिए F3 निकाल लीजिए। अब मैं F3 निकाल रहा हूं बेटा, देख लीजिए F3 को अगर मैं सॉल्व करूं, F3 कितना आएगा? F3 कितना आ जाएगा? तो वेक्टर F3, वेक्टर F3, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर F3 को देखिए, वेक्टर जो F3 है वह है 3√2 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट में काम कर रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 3√2 है और डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 3√2 और इसका डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वह होता है माइनस के आई कैप प्लस जे कैप और बाई √2 कट जाएगा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और वेक्टर F3 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 आई कैप और प्लस 3 जे कैप न्यूटन। ये निकल गया वेक्टर F3 का मान। और अगर F4 निकाल दें, F4, वेक्टर F4 कितना होगा? तो इसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 न्यूटन और इसका डायरेक्शन होता है माइनस जे कैप। तो पूरा सॉल्व कर देंगे तो माइनस के 2 जे कैप न्यूटन। अब मैंने पूरे फोर्सेस को निकाल दिया, F1 भी निकल गया, F2 निकल गया, F3 निकल गया और F4 निकल गया। अब सबको जोड़ना है, अब सबका हमको रिजल्टेंट निकालना है। और रिजल्टेंट निकालने के लिए सबको आप जोड़िए वेक्टर एडिशन लॉ के तहत। तो अगर मैं वेक्टर एडिशन लॉ के तहत मैं इसको जोड़ दूं, अगर मैं सबको जोड़ देता हूं तो कितना आएगा इसका आंसर देख लिया जाए। सबको जोड़ने के बाद डायरेक्शंस बस खेल है, डायरेक्शन अगर निकालना आप जानते हैं तो आराम से किसी भी क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F, और वेक्टर F बराबर होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस और वेक्टर F4। सबको जोड़िए तो हमारा जो F1 है, F1 है 4 आई कैप, तो F1 है 4 आई कैप, 4 आई कैप। F2 कितना है? F2 है 3 जे कैप, F2 है 3 जे कैप। F3, अगर F3 देखेंगे तो F3 है माइनस के 3 आई कैप, माइनस के 3 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप। और उसके बाद लास्ट में F4 है, F4 जो है वो माइनस के 2 जे कैप, इतना न्यूटन। अगर सभी वेक्टरों को आई कैप, जे कैप, के कैप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो सबको आप जोड़िए और जोड़ देंगे, इसके बाद आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। कितना इसका आंसर होगा? ये सबसे बेस्ट मेथड होता है वेक्टरों को जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का। किसी भी टफेस्ट न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जोड़ते हैं इनको, तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप और माइनस के 2 जे कैप। जोड़ते समय आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ जोड़ेंगे और ये निकल जाएगा वेक्टर F आई कैप आई कैप। यहाँ पे 4 आई कैप है और यहाँ माइनस के 3 आई कैप है। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप जोड़िए तो 3 जे कैप, 3 जे कैप 6 और 6 में से 2 घटा दीजिए यानी कि 4। 3 और 3 6 में 2 जाएगा, 6 में से 2 4 यानी कि 4 जे कैप। यानी कि रिजल्टेंट जो फोर्स हो गया वो आई कैप प्लस के 4 जे कैप। अब इसका निकाल देंगे मॉडुलस, इसका निकालेंगे मॉडुलस। किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालने का फार्मूला होता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस
जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर और जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर निकाल देंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 16 यानी कि √17 न्यूटन। तो इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रूट के 17 न्यूटन मतलब 4 पॉइंट कुछ होगा। और एक क्वेश्चन दिया जाए कि एक कार जो है, हम दिशा यहाँ पर डायरेक्शन दिखा देंगे, ये मान लें कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और ये रहा आपका साउथ। अ कार इज मूविंग, एक कार पूरब दिशा में जा रही है और उसकी स्पीड है मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक कार 40 मीटर पर सेकेंड से पूरब दिशा में जा रही है। अ कार इज मूविंग विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। एक कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड पूरब है। कुछ समय बाद आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर 10 सेकेंड ये जो कार है वह नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाती है। अब इसकी स्पीड हो जाए, उतना ही स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन इसका नॉर्थ हो गया है। ध्यान दीजिए क्वेश्चंस को, वेक्टर से क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन है एक कार 40 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, पूरब दिशा में जा रही है और 10 सेकेंड के पश्चात वह कार नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाती है 40 मीटर पर सेकेंड से। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन। इसमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है। इसमें एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन कितना है। मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। मैंने पहले बता दिया कि चाहे वेक्टर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी न्यूमेरिकल्स है आई कैप जे कैप के बेसिस पर आ जाएगा। चाहे वो 2 वेक्टर हो, चाहे 3 वेक्टर हो, चाहे 4 वेक्टर, किसी भी वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को आई कैप जे कैप की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, 40 मीटर पर सेकेंड, अ कार इज मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन। एक कार 40 मीटर पर सेकेंड से पूरब दिशा में जा रही है और 10 सेकेंड के पश्चात वह कार जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ जाती है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस गिवन मोशन। इस मोशन का हमको निकाल दे रहा है। चलिए, तो एक्सेलरेशन का हम लोग के पास फार्मूला है। एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है कि डेल्टा V बाई डेल्टा टी। द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो पहले तो मुझे डेल्टा V निकालना पड़ेगा और डेल्टा V अगर निकाल दूं और डेल्टा V बराबर होता है V2 माइनस V1, तो डेल्टा V यहां से निकल जाएगा आसानी से। V2 कितना बेटा, V2 है आपका है 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, और नॉर्थ का डायरेक्शन होता है जे कैप। तो जब वेक्टर V2 हो जाएगा वह हो जाएगा 40 जे कैप माइनस V1 कितना है 40 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है और ईस्ट का डायरेक्शन होता है आई कैप, तो इसलिए हो जाएगा आपका 40 आई कैप। अब हो जाएगा डेल्टा V को निकालूंगा मैं, ये हो जाएगा माइनस के 40 आई कैप और ये हो जाएगा 40 जे कैप। ये निकल गया डेल्टा V। अब इसका निकाल दीजिए मॉडुलस। अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल दूं डेल्टा V का तो हो जाएगा अंडर रूट माइनस के 40 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 40 का स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब निकाल दीजिए ए का अगर मान निकालूं मैं, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड में निकालूं, अगर मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशंस को अगर मैं फाइंड आउट करूं, मैग्नीट्यूड अगर निकाला जाए उसका,
तो मैग्नीट्यूड आसानी से निकल सकता है। मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ए बराबर हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। ए बराबर, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मॉडुलस बराबर वेक्टर भी का मॉडुलस, और ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो वेक्टर ए का मॉडुलस माने एक्सेलरेशन का मॉडुलस क्या है। अब हम जानते हैं डेल्टा वी का मॉडुलस निकाल चुके हैं। डेल्टा वी का मॉडुलस है 40√2, तो ये हो जाएगा आपका 40√2 और टाइम दिया था 10 सेकेंड। क्वेश्चन कट के हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस मोशन में, इस न्यूमेरिकल में जो एक्सेलरेशन आएगा वो 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यहां देख लीजिए फार्मूले को, देखो जो अगर हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन वेक्टर ए का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन डेल्टा वी का होता है। यानी डेल्टा वी का जो डायरेक्शन होगा वही होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो अगर मैं डेल्टा वी का डायरेक्शन निकालूं, डेल्टा वी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा एक्सीलरेशन का। और डायरेक्शन में निकाल दूं अगर इसका, तो डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला है हम लोग के पास, फार्मूला अगर निकाला जाए, व्हाट इज द वे टू फाइंड द डायरेक्शन, व्हाट इज द वे टू फाइंड द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा वी बराबर है माइनस के 40 आई कैप और ये हो जाएगा 40 जे कैप। तो इसकी मदद से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा अभी निकाले हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40√2 मीटर पर सेकेंड। अगर कहा जाए डायरेक्शन निकालिए, डायरेक्शन आपका 40 है और कोफिशिएंट ऑफ आई कैप वो हो जाएगा माइनस के 40, सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1, तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर माइनस के 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 होता है, tan के 135 अंश का मान होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर 135 अंश होगा। माने पूरब दिशा से 135 अंश का हम एंगल बनाएंगे। तो पूरब दिशा से अगर 135 डिग्री का एंगल हम बना दें पूरब दिशा से, ये हो जाएगा आपका ईस्ट हो गया और ये आपका नॉर्थ हो गया। पूरब दिशा से अगर 135 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे तो वह डायरेक्शन आपका आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। इसका मीनिंग है कि जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ वेस्ट में काम करेगा। तो पूरा फाइनल आंसर आ गया इसका कि वेक्टर ए बराबर 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में काम आपका करेगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल्स को आसानी से लगाया जा सकता है। 2-3 पहले बात सुन लीजिए। पहले मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर दे दे इस तरह से कि मान लो कोई वेक्टर दिया है ax i कैप और दिया है ay j कैप और इस तरह दे दे अगर a z k कैप। और पहली बात कि उसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस बराबर हो जाएगा अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और प्लस az का स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शंस अगर निकाला जाए इसका, यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालिए। तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला जानते ही हैं, किसी भी वेक्टर में उसी के मॉडुलस से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। किसी वेक्टर में उसी मॉडुलस का डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा, इजीली वे में डायरेक्शन पता चल जाएगा। डायरेक्शन निकालने का एक और फार्मूला होता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर निकालेंगे यहाँ से ए कैप तो वह होता है कॉस अल्फा आई कैप और यहाँ से कॉस बीटा जे कैप और यहाँ से हो जाएगा कॉस गामा के कैप, यहाँ से भी कॉस गामा के कैप। अब यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, तो इसका नाम होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा को कहा जाता है डायरेक्शन
कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इस तरीके से भी डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले थोड़ा जान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन किसे कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर 3D में है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और आपका जेड एक्सेस है, और मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है कोई पॉइंट है P, और ओरिजिन से उस पॉइंट को हमने मिला दिया है, और इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं x है, y है और z है। ठीक है। cos अल्फा क्या होता है? अल्फा किसे कहते हैं? किसी भी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर x एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है वह अल्फा होता है, और y एक्सेस के साथ किसी वेक्टर का बना हुआ एंगल बीटा होता है, और उसके बाद z एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो गामा होता है। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वह हो जाएगा आपका कॉस अल्फा, हो जाएगा कॉस बीटा, और ये हो जाएगा कॉस गामा। अच्छा, कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे? तो कॉस अल्फा निकालने का एक फार्मूला होगा। कॉस अल्फा कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले कॉस अल्फा निकालने का फार्मूला होता है कॉस अल्फा बराबर x बाई आर, कॉस बीटा y बाई आर होगा, और कॉस गामा हो जाएगा z बाई आर हो जाएगा। और इनमें एक फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अल्फा बीटा क्या है देख लीजिए। किसी भी वेक्टर, एक P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, अगर उसको ओरिजिन से मिलाओगे तो एक वेक्टर तैयार होगा, वेक्टर OP, और उसका नाम होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप हो जाएगा। अब इसका निकाल दो मैग्नीट्यूड, यही आर है। आर का मतलब वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के जेड स्क्वायर। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल दो, उसके बाद कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मैंने कि आई कैप का जो कॉफिशिएंट है, यानी एक्स बाई क्या हो जाएगा आर। कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या होता है? कॉस बीटा मतलब कि जे कैप का कॉफिशिएंट आपका y बाई क्या हो जाएगा r हो जाएगा, और कॉस के गामा इक्वल्स के हो जाएगा z बाई आर। z बाई आर, इससे फायदा क्या है डायरेक्शन कोसाइन का? कॉस अल्फा, सुन लीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर P। अल्फा क्या होता है? अल्फा का मतलब कि वो जो वेक्टर है वह x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि रियली में वो वेक्टर तो 3D में होगा, स्पेस में होगा, इस तरीके से हवा में होगा, तो उसका एंगल कैसे मेजर करेंगे? तो अल्फा जो होता है, अल्फा का मतलब कोई किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ जो एंगल है वो अल्फा कहलाएगा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो गामा हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालना आपको आना चाहिए। अगर डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल लेते हो तो हम किसी भी वेक्टर का जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दें, एक वेक्टर ए आपको दिया जाए 2i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस के k कैप। एक वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप। कहा जाए कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो सबसे पहले उसका हम निकालेंगे मॉडुलस। पहले वेक्टर ए का निकालिए, मॉडुलस निकाल लीजिए, और मॉडुलस निकालने का फार्मूला होता है आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये भी 4 होगा, और प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, कुल मिला के 3 हो जाएगा। अब पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, तो डायरेक्शन कोसाइन अगर निकाला जाए हो जाएगा कॉस अल्फा माने आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, और मॉडुलस कितना है 3, तो 2/3 ये कॉस अल्फा हो गया। अगर कॉस बीटा निकाला जाए, कॉस बीटा निकालेंगे तो जे कैप का कोफिशिएंट माइनस के 2/3, और अगर कॉस के गामा निकाल दिया जाए तो कॉस गामा मतलब हो जाएगा के कैप का कोफिशिएंट यानी कि 1/3। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगा
कि किसी भी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, अगर सबको स्क्वायर करके जोड़ोगे, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो यहां से अब आंसर चेक कर लेंगे कि हम लोग का आंसर सही है कि गलत है। यहां से आंसर चेक कर लिया जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस अल्फा 2/3, कॉस बीटा -2/3 और कॉस गामा 1/3। आप देख लीजिए, अगर सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यही आंसर की चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अगर स्क्वायर करो तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे, यहां हो जाएगा 4/9 प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर करेंगे -2/3 का स्क्वायर करेंगे तो यह भी हो जाएगा 4/9 और प्लस कॉस गामा ये हो जाएगा 1/9। इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये हो जाएगा 9/9 दैट इज 1। ये फार्मूला हमेशा फॉलो करेगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, इसमें अल्फा बीटा गामा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कोई वेक्टर स्पेस में है तो उसका एंगल कैसे नापेंगे। अगर कोई वेक्टर स्पेस में होगा तो उसका एंगल हम तीनों एक्सिस से नापते हैं। तो इसमें अल्फा जो है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा का मतलब उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है, बीटा का मतलब उस वेक्टर का वाई एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है, और गामा का मतलब है तो उस वेक्टर का के कैप के साथ यानी कि आपका जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है। 3D में डायरेक्शन इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर रहा आपका। तो आप देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे लगाने का फायदा क्या होगा। इससे फायदा ये हो गया, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मान लेते हैं कि आपका जेड एक्सिस। मान लो कोई वेक्टर है, सुनिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, ऐसे मान लेते हैं वेक्टर को क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि फोर्स में ले रहा हूं। एक फोर्स है, मान लीजिए एक फोर्स दिया जाएगा 50 न्यूटन का, एक फोर्स स्पेस में काम कर रहा है, और वह जो है आपका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बना रहा है, मान लेते हैं कि आपका 60 डिग्री है। वाई एक्सिस के साथ आपका एंगल कुछ भी दे सकता है, वो स्पेस में, ध्यान रखना स्पेस में है, मान लेते हैं कि आपका 30 डिग्री है, और इसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो मान लेते हैं 45 डिग्री है। अब पूछा जाए कि आप वेक्टर एफ को निकालिए, वेक्टर एफ कितना होगा। तो वेक्टर एफ में दो चीजें हैं। पहली बात कि इसमें एक तो मैग्नीट्यूड है और एक उसमें है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है 50 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन हमको नहीं पता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर किसी भी वेक्टर का एक्स के साथ एंगल पता है, वाई के साथ एंगल पता है, जेड के साथ एंगल पता है, तो उस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन अगर निकाला जाए यानी एफ कैप, तो वह हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप, और आपका हो जाएगा कॉस गामा क्या हो जाएगा के कैप। यानी कि अगर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की मदद से हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं आराम से। तो यदि मैं उसका डायरेक्शन निकाल दूं एफ कैप, तो कॉस कितना हो गया, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आपका आई कैप। उसके बाद कॉस बीटा कितना है, बीटा आपका 30 डिग्री, तो कॉस के 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका जे कैप। और उसके बाद कॉस गामा निकाल दीजिए, तो कॉस के 45 डिग्री और ये हो जाएगा के कैप। अब देखिए आराम से उसका डायरेक्शन निकल गया। डायरेक्शन निकालिए, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि आई कैप बाई रूट के, आई कैप बाई 2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आई कैप बाई 2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो रूट के 3 जे कैप और बाई 2 हो जाएगा, और प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 यानी कि ये हो जाएगा के कैप और बाई रूट के 2। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं क्या, वेक्टर एफ निकाल सकते हैं। तो वेक्टर एफ बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड और इनटू वेक्टर एफ का डायरेक्शन। तो वेक्टर एफ बराबर मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है आपका 50 न्यूटन, आई इंटू
डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इसका है, तो डायरेक्शन इसका है आई कैप, डायरेक्शन इसका है आई कैप प्लस रूट के 3 जे कैप और प्लस के कैप और बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा टोटल। और इसको हल कर दीजिए, थोड़ा सा इसको 2 ले लीजिए, ऊपर से कर दीजिए √2 और यहाँ भी √2 कर दीजिएगा ताकि 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2। अब 2 से कट गया 25 ये हो गया वेक्टर F बराबर 25 ब्रैकेट में आई कैप प्लस रूट के 3 जे कैप और प्लस रूट के 2 के कैप। इस तरीके से हम किसी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर किसी वेक्टर का एंगल दिया गया है तो उस वेक्टर को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी भी वेक्टर का x के साथ एंगल पता है, y के साथ एंगल पता है, z के साथ एंगल पता है, तो उस वेक्टर का हम डायरेक्शन बता सकते हैं। और डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला है, डायरेक्शन निकालने का cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, इसकी मदद से हम उसको आराम से डायरेक्शन वाइज फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वेक्टर बन गया तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए, एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, पहले 2D में एक सवाल लगाते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर लेते हैं, O A B और C एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर दिया गया है। OA डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और OB डायरेक्शन में मान लीजिए कि आपका 2√2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। और कहा जाए कि OC डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। और कहा जाए व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स। ये OABC एक स्क्वायर है, OA डायरेक्शन में 3 न्यूटन, OB डायरेक्शन में 2√2 न्यूटन और OC डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अगर इसको सॉल्व करना चाहें, सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि आप इसको मान लीजिएगा, माना कि ये एक्स एक्सिस है, पहले वाले वेक्टर को अलोंग एक्स एक्सिस मान लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो फोर्स है ये F1 है, ये फोर्स F1 है, ये वाला फोर्स को मान लेते हैं कि वो F2 है और इस वाले फोर्स को मान लेते हैं कि F3 है। अब निकालेंगे, डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है और वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो जे कैप होता है। तो चलिए F1 तो पता चल गया। अगर मैं निकालूं वेक्टर F1 तो इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, डायरेक्शन है आई कैप, यानी कि 3 आई कैप न्यूटन। F1 निकल गया। अगर F2 निकालेंगे, अगर F2 निकाला जाए तो F2 के लिए डायरेक्शन चाहिए मुझे, और ये एंगल जो होता है स्क्वायर है तो ये एंगल आपका 45 डिग्री का होगा। अभी बताया गया था कि अगर 2D में है, केवल एक ही एंगल पता है, केवल एक्स एक्सिस एंगल पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 2√2 और इसका डायरेक्शन हो जाएगा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये फार्मूला तब यूज किया जाएगा जब 2D है। डायरेक्शन निकालने के लिए 2 फार्मूले, ये फार्मूला लगेगा cos थीटा आई कैप साइन जे कैप 2D में है। आपका सवाल 2D, मैंने आपका सवाल में केवल आई कैप और जे कैप है, लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल में आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है, तो उसके डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको cos अल्फा और cos बीटा और cos गामा निकालना पड़ेगा। अगर 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन मतलब कि आपका पूरा न्यूमेरिकल एक्स वाई प्लेन में सिचुएटेड है, मैंने आपको न्यूमेरिकल में केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ रहे हैं, तो ये डायरेक्शन इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका न्यूमेरिकल जो वेक्टर है वो स्पेस में है, हवा में है, माने उसमें आई कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है, तो डायरेक्शन कोसाइन से उसका हम डायरेक्शन निकालेंगे। पर इस बात को समझ, डायरेक्शन का पूरा खेल है, केवल डायरेक्शन का पूरा खेल है। एक पुनः सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है
और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप होता है। कोई वेक्टर है, एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, यह 2D में है, इसमें केवल आई कैप है, जे कैप है। तो अगर पूछा जाए कि वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर ए का डायरेक्शन माने एक कैप कहा जाता है, वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका फार्मूला हो जाएगा कि कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। ये सवाल ध्यान रखिए, यह 2D में सवाल रहेगा तब के लिए। लेकिन अगर सवाल आपका 3D में दे दे, 3 डायमेंशन में, यानी आपका एक्स एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है और उसमें जेड एक्सेस भी है, और कहीं आपका जो वेक्टर है वो स्पेस में है, हवा में, यानी कि इस तरह से अगर दे दिया है, अभी जो हमारा वेक्टर है एकदम एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन अगर आपका वेक्टर एक्स वाई प्लेन में ना हो, स्पेस में हो जाए, ऐसे दिया है, इस तरह से अगर वेक्टर दिया है, हवा में अगर दे दे, तो उस वेक्टर का, मान लो कि वेक्टर ए है और उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका बदल जाएगा। तब तरीका जो हो जाएगा डायरेक्शन निकालने का, तो मान लेते हैं कि यहां से एंगल इसका अल्फा है, इसका एंगल यहां से बीटा है और यहां से इसका एंगल गामा है। तब निकालेंगे, अगर मैं ए कैप निकालूं तो फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप एंड कॉस के गामा और के कैप। दोनों में डिफरेंस जरूर जान लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस जरूर जानिए क्या बताया जा रहा है। अगर 2D है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में केवल एक्स है, वाई है, तो डायरेक्शन निकालने का ये फार्मूला। लेकिन अगर हमारा वेक्टर स्पेस में है, हवा में है, तो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप और कॉस गामा के कैप। इन दोनों में डिफरेंस जरूर जानते रहिएगा। अब बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने एक न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, एक सिंपल स्क्वायर, हम जानते हैं स्क्वायर 2D फिगर है, स्क्वायर 2D फिगर है, अगर वही क्यूब रहता तो 3D में आ जाता। पर स्क्वायर को समझते हैं, फिर क्यूब का भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। मान लो कि O है, A है, B है और ये C है, स्क्वायर है, आई एम सेइंग स्क्वायर। इस डायरेक्शन में, OA डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है, कुछ मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है अलोंग OA, और अलोंग OB डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है 2√2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, और OC डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, सबको जोड़ना है। यहां पर 3 फोर्स है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। हम जानते हैं कि जो फोर्स है वह तो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब इसमें 2 चीज आना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, एक हो जाएगा मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा, एक इसमें डायरेक्शन आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर बनता है मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन से। मान लेते हैं कि जो पहला ये फोर्स है इसको F1 माना, ये वाला जो फोर्स है वो F2 है और ये वाला फोर्स जो है आपका F3 है। तो हम निकालेंगे F1 का मान, F1 कितना हो जाएगा, किसी OA में है तो इसको मैंने मान लिया कि ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, और OC को मान लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस मान लेंगे, तो हमारा F1 तो निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप होता है। तो अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है 3 न्यूटन का, तो इसका 4 हो जाएगा 3 आई कैप न्यूटन। 3 आई कैप मैंने अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है, तो 3 आई कैप न्यूटन। अब निकालेंगे F2 का डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन हमको एंगल पता है कि स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री रहेगा, तो डायरेक्शन निकल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड है 2√2, इसका डायरेक्शन का फार्मूला होता है कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। तो इसका आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2 और एंगल है 45 डिग्री, तो कॉस के 45 डिग्री आई कैप और यहाँ हो जाएगा साइन के 45 डिग्री जे कैप। अगर सॉल्व करेंगे तो 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 45 1/√2, पूरा सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप बाय √2 और √2 से √2 कैंसिल, पूरा सॉल्व कर देंगे तो 2 आई कैप और 2 जे कैप निकल जाएगा। उसके बाद F3 निकालेंगे, F3 तीसरा फोर्स, अगर F3 निकालेंगे वह अलोंग Y काम कर रहा है और Y एक्सिस का डायरेक्शन होता है जे कैप, तो यह हो जाएगा 4 जे कैप न्यूटन। अब निकाल रिजल्टेंट, सबको जोड़िए, तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3, सबको जोड़ दीजिए। F1 कितना है, F1 है 3 आई कैप, तो F1 हो जाएगा हमारा 3 आई कैप प्लस F2 हम लोग का आया है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप,
F2 है आपका 2i कैप और प्लस के 2j कैप और प्लस F3 आया है 4j कैप, ये हो जाएगा 4j कैप। इन सबको जोड़िए, जोड़ने का तरीका वही है, i कैप को i कैप के साथ, j कैप को j कैप के साथ और k कैप को k कैप के साथ जोड़ेंगे। तो i कैप का 3i कैप और 2i कैप, ये हो जाएगा 5i कैप और j कैप कितना हो जाएगा, ये 4 है बेटा, ये 4 है, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6j कैप। अब निकाल दीजिए इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 5 6 11 1 3 61 रूट 61 न्यूटन, रूट 61 न्यूटन का फोर्स आपका काम करेगा। इनका रिजल्टेंट सबको जोड़ने पर इतना न्यूटन का फोर्स काम करेगा। डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन अगर निकाल दिया जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में काम करेगा इनका रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला है, डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो देख लो ध्यान से। डायरेक्शंस अगर हम लोग निकालें तो tan थीटा बराबर कॉफिशिएंट ऑफ j कैप और ये हो जाएगा कॉफिशिएंट i कैप, तो हो जाएगा tan थीटा कॉफिशिएंट j कैप, यहां से कॉफिशिएंट j कैप का कॉफिशिएंट है 6, ये हो जाएगा 6 और कॉफिशिएंट i कैप कितना हो जाएगा 5, 6/5 यानी कि थीटा बराबर आपका जाएगा tan इनवर्स 6/5। तो एकदम करेक्ट इसका आंसर आ गया। इन तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रूट 61 न्यूटन होगा और एंगल होगा tan इनवर्स 6/5 डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये 2D में भी सवाल है, 3D में भी अब देख रहे हैं बाद में भी। अगर मान लीजिए सवाल थोड़ा सा और टफ कर दिया जाए, अगर एक क्वेश्चन कर दिया जाए, मान लीजिए कि रेक्टेंगल दे दे, ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा। एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए OABC रेक्टेंगल, आई रिपीट अगेन, इट इज ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है जिसकी मान लेते हैं इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है, इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो मान लेते हैं आपका 8 यूनिट और इसकी जो चौड़ाई मान लेते हैं वो है 6 यूनिट। देयर इज ए रेक्टेंगल, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। OABC एक आयत है, रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है 8 यूनिट और चौड़ाई है 6 यूनिट। अलोंग OA दिशा में फोर्स काम कर रहा है 2 न्यूटन का और अलोंग OB जो डायरेक्शन है, OB जो डायरेक्शन है ये आपका इस बहुत एक खूबसूरत सा सवाल है। रेक्टेंगल है OABC, देयर इज अ रेक्टेंगल whose length is 8 यूनिट और breadth is 6 यूनिट। OA डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और OB डायरेक्शन में मान लेते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है और OC डायरेक्शन में मान लीजिए कि 3 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। अब पूछा गया कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है कि OABC एक रेक्टेंगल है, OA डायरेक्शन में फोर्स है 2 न्यूटन का, OC डायरेक्शन में 3 न्यूटन का और डायगोनल जो है OB डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। द क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का इसका डायरेक्शन क्या निकलेगा, थोड़ा तरीका बदल जाएगा इसलिए कि हम लोग के पास एंगल नहीं पता है, ये वाला एंगल नहीं पता है, थीटा कितना डिग्री होता है
चूंकि इसके पहले न्यूमेरिकल में स्क्वायर था, तो स्क्वायर का तो एंगल पता होता है कि 45 डिग्री होता है, लेकिन रेक्टेंगल में थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, और अगर थीटा नहीं पता है तो न्यूमेरिकल लगाना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। और न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले इस सवाल को ग्राफ पर ले लीजिए, एक्स एक्सेस और ये हो जाएगा वाई एक्सेस, और इन सवाल को पहले ग्राफ पर ले लेते हैं। ओ ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। इधर जो फोर्स है वह है 2 न्यूटन का, और ओ से बी यही सबसे डेंजरस है, ओबी डायरेक्शन में काम कर रहा है 20 न्यूटन, और ओसी डायरेक्शन में काम कर रहा है 3 न्यूटन। अब कह रहा है कि इन सब का रिजल्टेंट फोर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी इस सवाल में कि हम इसको तो पता है, मान ले कि F1 है, ये मान लो कि F1 है, ये वाला फोर्स मान लेते हैं कि F2 है, और ये वाला फोर्स मान लेते हैं कि F3 है। 2 का आंसर तो आपको पता चल जाएगा इसमें, 2 का आंसर आपको पता चल जाएगा इसमें, लेकिन जो डायगोनल काम कर रहा है वो मुश्किल करेगा आपके लिए, इसलिए कि F1 तो पता चल गया। F1 की अगर मैं बात करूं तो हमारा F1 जो होगा वो 2i कैप न्यूटन होगा, क्योंकि आई एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप होता है, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, जे कैप होता है। एकदम क्लियर है। तो F1 निकल गया 2i कैप, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि F3 पता चल गया, F3 भी पता चल गया। F3 चूंकि अलोंग वाई एक्सिस है, यह हो जाएगा 3j कैप न्यूटन। सबसे इसमें डेंजरस जो है वह है F2। F2 कितना होगा, F2 जो डायगोनल काम कर रहा है, रेक्टेंगल के डायगोनली जो फोर्स काम कर रहा है उसका हमको डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड तो पता है, मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। अगर ओबी का डायरेक्शन पता चल गया तो काम हमारा बन सकता है। तो निकालने के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। अगर ये कहेंगे सर थीटा अगर दे दिया जाए, अगर ये थीटा पता चल जाता तब तो हमारा काम बन जाता, आराम से निकल जाता। तो अगर मैं F2 को निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड है 20, और ये हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। कुल मिला के मुझे थीटा चाहिए केवल, और थीटा निकल सकता है आराम से। थीटा कैसे निकलेगा देख लीजिए। थीटा निकालने के लिए अगर मैं इसको लेता हूं O, इसको मैं लेता हूं A, इसको लेता हूं B, ये तो आपका 90 है। थीटा हमको पता चल जाएगा, इसलिए थीटा पता चल जाएगा क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में रेक्टेंगल की लंबाई आपको दिया है 8 यूनिट, तो ये है 8 यूनिट और ये है 6 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे भाई लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो उसका 8 10 निकल जाएगा, 64 और 36 अब तो निकल जाएगा आराम से। अब हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो यहां से कॉस थीटा, कॉस बराबर 8/10 यानी कि 4/5, और साइन थीटा अगर मैं निकाल दूं तो 6/10 यानी कि 3/5, और ये दोनों वैल्यू यहां पर रख दीजिए। एकदम आराम से डायरेक्शन निकल गया हमारा। ये हो जाएगा F2 बराबर मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन कॉस थीटा का मान है 4/5, तो यह हो जाएगा 4/5 आई कैप, और साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 जे कैप। 5 कॉमन ले कट कर दो बेटा, 5 कॉमन ले काटी, तो ये हो जाएगा वेक्टर F2 बराबर 5 कॉमन ले काट दे, 5 चौके 4 हो जाएगा 4, और यहां से हो जाएगा 4 आई कैप और प्लस के 3 जे कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16 आई कैप और 12 जे कैप। ये निकल गया F2। अगर तीनों फोर्सेस जब निकल गए, अगर आपका F1 पता चल गया, F3 पता चल गया, F2 पता चल गया, अब हमको निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मतलब सबको क्या करना है, जोड़ना है, वेक्टर एडिशन लॉ लगा देना है, सबको जोड़ दीजिए। और अगर मैं सबको जोड़ता हूं, यदि मैं सबको जोड़ दूं, इन सारे फोर्सेस को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट देखा जाए कितना आ रहा है। तो इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। F1 का मान पता है 2i कैप,
F1 का मान है 2i कैप, F2 का मान यह है, F2 का मान है 16i कैप और प्लस के 12j कैप, और F3 का मान पता है 3j कैप। आप जोड़िए तो i कैप को i कैप के साथ, j कैप को j कैप के साथ, तो 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 i कैप, और आपका 12 और 3 15 क्या हो जाएगा, j कैप। अब निकाल देंगे इसका मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 18 का स्क्वायर और प्लस के 15 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, इतना न्यूटन इसका निकल जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। और अगर डायरेक्शन निकाल दूं मैं, अगर मैं इसका डायरेक्शन निकाल दूं किस डायरेक्शन में काम करेगा, आई रिपीट अगेन, किस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हो जाएगा tan थीटा कोफिशिएंट ऑफ j कैप कोफिशिएंट 15 और i कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 18, तो 3 से कटा देंगे 5/6, यानी कि थीटा बराबर 3/5, थीटा बराबर इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 5/6 डिग्री। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा इतना होगा, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो उसका डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सेस से 5/6 tan इनवर्स 5/6 एंगल पर वो काम करेगा। अच्छा, tan इनवर्स 5/6 का एकदम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, नेचुरल एक टेंजेंट टेबल होता है, उस टेबल की मदद से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, ओके। अनदर वी विल डिस्कस आवर न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल्स देखा जाए। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जैसे कि आप लोग 11th में पढ़ाया जाता है कि अगर वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, अगर मैं जोड़ रहा हूं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ेंगे तो हमको मिलता है वेक्टर आर, और आर का फार्मूला होता है, सॉल्व करते हैं तो आता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस के 2ab कॉस के थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का जो डेरिवेशन होगा, इस फार्मूले का डेरिवेशन हम आई कैप जे कैप की मदद से कर सकते हैं। आप लोग 11th में इस फार्मूले को डेरिवेशन किए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम, पैरेललोग्राम बना करके या कोसाइन रूल की मदद से इसका डेरिवेशन किए होंगे। लेकिन इसी फार्मूले का डेरिवेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आई कैप जे कैप के कैप की मदद से, एकदम सेम आंसर आ जाएगा। तो टेक्निक को देखा जाए, आई कैप जे कैप के कैप की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आई कैप बहुत अच्छा तरीका होगा, आई कैप जे कैप के कैप, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, और मान लो एक वेक्टर है ए, सॉरी इधर मान लेते हैं वेक्टर आपका ए है, और इस वाले को मान लेते हैं बेटा, इस वाले को मान लेता हूं मैं ये आपका वेक्टर बी है और उनके बीच में एंगल थीटा है। चलिए वेक्टर ए निकालो। तो अगर मैं वेक्टर ए निकालूं तो क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू क्या होगा डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मैंने कि ए और डायरेक्शन क्या होगा आई कैप। अरे भाई अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है, तो अलोंग एक्स वेक्टर ए बराबर उसका मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन आई कैप। अगर मैं वेक्टर बी को निकालूं तो क्या होगा, वेक्टर बी का मॉडुलस हो जाएगा बी का डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर बी को निकालूं तो हो जाएगा बी, और वेक्टर बी का डायरेक्शन चाहिए, थीटा हमको पता है, अगर थीटा पता है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। चलिए निकल गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़िए तो हो गया वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए कितना है ए आई कैप, और वेक्टर बी है आपका बी ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप एंड साइन थीटा और जे कैप। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एकदम आई कैप जे कैप की मदद से हर न्यूमेरिकल्स वेक्टर का आपका आ जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूं इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, ये हो जाएगा ए आई कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा आई कैप, और ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा और हो जाएगा जे कैप। अब इसको मैं जोड़ देता हूं बेटा,
जोड़ने का रूल जानते ही हो, आई कैप को आई कैप के साथ और जे कैप को जे कैप के साथ। तो यदि मैं जोड़ दूं वेक्टर आर, तो देखो यहां भी आई कैप है, यहां भी आई कैप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा ए प्लस बी और कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका आई कैप, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा जे कैप। अब मुझे चाहिए इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए। और मैं अभी पढ़ाया हूं किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, तो किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला है, यहां से हो जाएगा वेक्टर आर का मॉडुलस बराबर अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर, और उसके बाद जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि बी साइन थीटा का हो जाएगा स्क्वायर। यदि मैं सॉल्व कर दूं तो आर बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2ab कॉस के थीटा, इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, यहां देखो इसको और इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से हो जाएगा 2ab, और ये हो जाएगा कॉस के थीटा, दैट इज आर बराबर अंडर रूट। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आर बराबर आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab एंड दैट इज कॉस थीटा। ये निकल गया आपका रिजल्टेंट। ये सबसे बेस्ट मेथड है, आपको कुछ नहीं जानना है, वेक्टर में हर न्यूमेरिकल्स को आई कैप जे कैप के कैप से सॉल्व करने का तरीका अपनाइए। फायदा क्या होगा, अगर आई कैप जे कैप और के कैप से न्यूमेरिकल लगा लेते हो तो कोई भी न्यूमेरिकल चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, रिसोल्यूशन हो, हर न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्शन बोलो भाई, डायरेक्शन टाइन थीटा, जो रिजल्टेंट बनेगा किस डायरेक्शन में काम करेगा, टाइन थीटा फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, तो जे कैप का कोफिशिएंट बी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का जो कोफिशिएंट है वह हो जाएगा ए प्लस बी कॉस के थीटा। दिस इज द, ये आप लोग 11th में इस फार्मूले को पढ़े होंगे, दोनों फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम। तो पैरेललोग्राम मेथड से या कोसाइन रूल से इस फार्मूले को डिराइव किए होंगे, लेकिन हम हर न्यूमेरिकल्स को सुन लीजिए, चाहे वेक्टर सब्ट्रैक्ट किसी भी न्यूमेरिकल्स को आई कैप जे कैप के कैप की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका होगा। चाहे वो 2 वेक्टर का एडिशन हो, 3 वेक्टर का एडिशन हो, 4 का हो, 15 का हो, सबको इजीली सॉल्व कर सकता है। ये इसकी ताकत है आई कैप जे कैप, और आई कैप जे कैप के कैप को हम लोग को समझना है कैसे इसको हल करेंगे। और देख लीजिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखा जाए, मान लीजिए एक फिर थोड़ा सा डायरेक्शनल प्रॉब्लम बता दूं मैं, डायरेक्शनल प्रॉब्लम बच्चे ज्यादा गलती कर देते हैं। डायरेक्शनल प्रॉब्लम देख लीजिए, मान लो ये मैंने बताया कि जो ईस्ट है, ईस्ट, और ये जान दीजिए कि ये वेस्ट है, और ये मान लीजिए कि आपका नॉर्थ है, और ये मान लीजिए कि आपका साउथ है। और एक और सबसे जो इंटरेस्टिंग है, बार बार कह रहा हूं कि डायरेक्शनल प्रॉब्लम ज्यादा कंपटीशन में आते हैं, और इस डायरेक्शन का नाम दिया गया है, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन का नाम दिया जाता है नॉर्थ वेस्ट, और इसका नाम दिया जाता है साउथ वेस्ट, और इसका नाम होता है बेटा साउथ ईस्ट होता है। और अगर अपवर्ड है, आउटवर्ड माने अलोंग, इधर आउटवर्ड के कैप, और ब्लैक बोर्ड के भीतर जाएगा तो माइनस के कैप। पूरब एकदम रट लो, एकदम रट लीजिए फार्मूले को, किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पूरब का डायरेक्शन हो जाएगा आई कैप, पश्चिम का डायरेक्शन माइनस आई कैप, उत्तर का डायरेक्शन जे कैप, और दक्षिण का डायरेक्शन माइनस जे कैप। उसके बाद एकदम बीचों बीच में से जा रहा है जो नॉर्थ ईस्ट के बीच में, चूंकि ये एंगल 45 डिग्री का होगा, इसलिए इसका डायरेक्शन फिक्स है एकदम, आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट के 2।
बाय रूट के 2। और इसका नॉर्थ और वेस्ट का डायरेक्शन फिक्स है माइनस के आई कैप और जे कैप और बाय रूट के 2। और साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन होगा यह कंफर्म है माइनस आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट के 2। और साउथ ईस्ट का डायरेक्शन होता है आई कैप माइनस जे कैप बाय रूट के 2। और डायरेक्शन क्यों ऐसा पूछ दो, एक ही बताओ कि भाई नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप बाय रूट 2 कैसे होगा। तो आप डिफाइन कर सकते हो इजीली कि जो डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला होता है, डायरेक्शन निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा जे कैप। लेकिन यह फार्मूला यूज होगा 2D में, 2D के लिए। 3D में गड़बड़ हो जाएगा। 3D के लिए को डायरेक्शन कोसाइन से आपको लगाना पड़ेगा। एक और न्यूमेरिकल लगा देते हैं, एक और न्यूमेरिकल को समझा जाए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉब्लम कैसे लगाते हैं। डायरेक्शनल प्रॉब्लम को लगाया जाए, क्वेश्चंस देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लगाया जाए। डायरेक्शनल प्रॉब्लम को एक और लगा देते हैं। जैसे डायरेक्शनल प्रॉब्लम को जान लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ध्यान से समझो बेटा, एकदम क्लियर क्वेश्चंस आपका निकल जाएगा। मान लीजिए पूरब दिशा में 4 न्यूटन का बल काम कर रहा है। पूरब दिशा में 4 न्यूटन का बल काम कर रहा है। उत्तर दिशा में 3 न्यूटन का एक बल काम कर रहा है। और मान लीजिए नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मान लीजिए कि 5√2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। अब कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट निकालिए, इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। एकदम इजी, एकदम आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझिए ध्यान से कैसे निकालेंगे इसको, रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। मान लेते हैं ये F1 है, F1 है, ये मान लेते हैं कि F2 है और ये मान लेते हैं कि F3 है। एकदम डायरेक्ट लगाते, एक लाइन लगाते हैं इसको, एक लाइन सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 और प्लस वेक्टर F3। चलिए जोड़िए, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो F1 का मैग्नीट्यूड है 4 और डायरेक्शन है ईस्ट, और ईस्ट के डायरेक्शन होता है आई कैप। तो हो जाएगा 4i कैप प्लस F2 का मैग्नीट्यूड है 5√2, मैग्नीट्यूड है 5√2 और इसका डायरेक्शन होता है आई कैप प्लस जे कैप और बाई रूट के 2 और प्लस F3 का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और डायरेक्शन हो जाएगा आपका जे कैप। अब आपका √2 से √2 कैंसिल, ये हो जाएगा 4i कैप, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 5i कैप प्लस 5j कैप और प्लस के 3k कैप। सॉल्व करिए तो 5 और ये जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 9i कैप और प्लस हो जाएगा 8j कैप। अब इसका निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आपका निकल जाएगा 81 और प्लस हो जाएगा 64। अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो हो जाएगा 5, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 8 से 14, 145 न्यूटन का फोर्स आपका काम करेगा। इतने न्यूटन का फोर्स काम करेगा, मैंने सबका रिजल्टेंट मिला के इतना काम करेगा। किस डायरेक्शन में काम करेगा तो डायरेक्शन निकाल देते हैं। तो डायरेक्शन निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा कॉफिशिएंट ऑफ जे कैप का कॉफिशिएंट, ये हमारे लोग का जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसमें जे कैप का कॉफिशिएंट 8 है, यह हो जाएगा 8 और उसके बाद आई कैप का कॉफिशिएंट कितना है 9, 8/9 यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स 8/9। दिस इज द, ये आपका रिजल्टेंट फोर्सेस आपका काम करेगा। 8/9 का जो मान होगा लगभग 45 डिग्री से कम होगा, इसलिए कि tan अगर ये 8/9, अगर ये हम जानते हैं कि 1 होता है 45 अंश का, मैंने इसका जो रिजल्टेंट होगा ना 8/9 45 से कम होगा थोड़ा सा, मैंने मुझे लगता है कि इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ ऐसे होके जाएगा, इस डिग्री पर काम आपका करेगा वो, है ना, क्योंकि 45 थोड़ा सा कम, इस तरह से उनका
जो टोटल तीनों का सबका मिला के रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा। लगभग 8/9 का करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से इसका मान निकाल सकते हैं। और कितने का? तो √145 न्यूटन का फोर्सेस काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्सेस से इसे घटाना, अब मल्टीप्लाई हमको सीखना है कैसे वेक्टरों का मल्टीप्लाई करते हैं। एक और टफ न्यूमेरिकल लगा लें, थोड़ा सा एक और टफ न्यूमेरिकल्स। एक्स एक्सेस, वाई और 3D में पूछूंगा, 3D में जेड एक्सेस, और ये थोड़ा सा कठिन न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। मान लीजिए एक फोर्स है 2 न्यूटन अलोंग एक्स, 3 न्यूटन अलोंग वाई, और सुनिए यहां अलोंग जेड काम कर रहा है। मान लेते हैं यह भी 2 न्यूटन है। थोड़ा सा कठिन टेढ़ा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा। और एक पॉइंट कोई P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 2 और 1, और इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। अब पूछा गया फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, कितने फोर्सेस, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस 2 न्यूटन का फोर्स है। अलोंग वाई एक्सेस 3 न्यूटन का फोर्स है। अलोंग जेड एक्सेस 2 न्यूटन का फोर्स है। और अलोंग ओपी, अलोंग ओपी 9 न्यूटन का फोर्स है। और पी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 2, 1। अब क्वेश्चन बोला है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। इसमें अभी आप फंस जाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। कुछ कुछ तो प्रॉब्लम ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो होगा F1, ये तो होगा F1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं कि आपका F2, और ये मान लेते हैं कि आपका F3। इसमें दिक्कत आएगी F4 में, इसलिए कि F1 में कोई दिक्कत नहीं है कि वेक्टर अगर F1 निकालोगे तो वह हो जाएगा 2i कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है? i कैप, 2i कैप। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर F2 का मान निकाल दिया जाए, वेक्टर F2, तो वो है बेटा 3 न्यूटन, ये हो जाएगा 3j कैप। यहां भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर F3 निकालें, F3, अगर मैं F3 का मान निकाल दूं तो हम लोग का जो F3 है वह अलोंग जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन सबको पता होगा, एकदम रट लीजिएगा, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है आई कैप, वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता है जे कैप, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन होता है के कैप, डायरेक्शन होता है के कैप डायरेक्शन होता है। तो F3 अगर निकाल दिया जाए तो यह हो जाएगा 2k कैप। सब कुछ क्लियर है, बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओपी। ओपी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? और जब तक ओपी का डायरेक्शन नहीं निकलेगा सवाल आएगा नहीं। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओपी, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ओपी, वेदर द पी का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 2, 1, तो हम ओपी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? 3 डायमेंशन हो गया। अब तक इसके पर जितने न्यूमेरिकल लगा रहे थे 2D में लगा रहे थे, लेकिन अगर P का कोऑर्डिनेट 3D में दे दिया तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका तरीका देख लीजिए कैसे निकाला जाएगा। डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन ओपी को सीखिए, ओपी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ओपी का डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर ओपी। वेक्टर ओपी अगर इसका कोऑर्डिनेट 2, 2, 1 दिया है तो ओपी जो हो जाएगा, वेक्टर ओपी का पोजीशन वेक्टर आएगा 2i कैप, 2j कैप, और ये हो जाएगा k कैप। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 यानी कि 3 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड निकल गया 3 यूनिट। अब डायरेक्शन चाहिए ओपी कैप, ओपी कैप। डायरेक्शन का फॉर्मूला बताया था, मैं शुरू में बता दिया था, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए उसी वेक्टर में उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया जाता है। किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर पता चल जाता है। तो ओपी कैप कैसे निकलेगा? तो वेक्टर ओपी में
आपके ओपी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका निकल जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, और इसका मॉडुलस है कितना 3 यूनिट। अब ये डायरेक्शन निकल गया। अब आराम से निकाल सकते हैं वेक्टर F4। F4 मतलब इसका मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन, मैग्नीट्यूड है 9 I इंटू ये इसका डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो गया आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और बाई क्या हो जाएगा 3 से कट कर दीजिए, आपका 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें अगर, तो वेक्टर F4 आपको पता चल गया 6i कैप, यहाँ हो जाएगा 6i कैप प्लस के 6j कैप और प्लस के आपका हो जाएगा 3k कैप। अब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमको F1 पता चल गया, F2 पता चल गया, F3 पता चल गया और F4 पता चल गया। अगर सारे वेक्टर सारे फोर्सेस का वेक्टर वैल्यू अगर पता चल गया, हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे वेक्टर एडिशन लॉ से, उसके बाद उसका मॉडुलस निकाल देंगे और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वेक्टर F4 अब सबको जोड़िए। अब मैं सबको जोड़ दूं, अगर सारे फोर्सेस को अगर जोड़ा जाए तो कितना इसका रिजल्टेंट आएगा उसको देख लेते हैं। रिजल्टेंट देख लीजिए, वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 वेक्टर F2 वेक्टर F3 और वेक्टर F4, तो हो जाएगा वेक्टर F बराबर F1 कितना है, F1 है 2i कैप, F1 है आपका 2i कैप प्लस F2 कितना है, F2 है 3j कैप, F2 है 3j कैप, F3 है 3k कैप, F3 है 3k कैप और F4 ये हम लोग का F4 निकला हुआ है, ये F4 है। तो अगर F4 का मान हम लोग निकाल दें, F4 कितना काम कर रहा है, अगर F4 को सॉल्व करेंगे F4, तो F4 का मान रखो बेटा, F4 का मान हो जाएगा 6i कैप प्लस 6j कैप और प्लस के 3k कैप। अब जोड़िए, जोड़ने का नियम है i कैप i कैप i कैप i कैप i कैप F3 F1 2i कैप, यहाँ पे F1 आपका 2i कैप, F2 आपका है 3j कैप, F3 2k कैप है, 2k कैप है। और इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने का जो नियम है, जोड़ने का नियम i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, सबको जोड़िए। i कैप देख ले कहाँ का i कैप है, यहाँ 6i कैप और यहाँ 2i कैप, ये हो जाएगा 8i कैप। j कैप देखो बेटा, j कैप यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 9, ये हो जाएगा 9j कैप। और k कैप अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 5k कैप, 5k कैप। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ गया 8i कैप प्लस 9j कैप प्लस 5k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए, मैग्नीट्यूड निकाल दें इसका, सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, तो इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माने 8 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 9 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 25। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5 4 9 1 10, 5 4 5 और 4 9 1 10 हो गया, और 8 और 2 10 6 16 1 17, अंडर रूट इतना न्यूटन का फोर्सेस काम करेगा। तो इनका रिजल्टेंट फोर्स आ गया अंडर रूट 170 न्यूटन फोर्स काम कर देगा। अब किसी भी न्यूमेरिकल्स को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल 2D में पूछे, चाहे आपका 3D में पूछे, वो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो सकता है। चाहे वो सब्ट्रैक्शन दे, चाहे वो एडिशन दे, मल्टीप्लाई पढ़ना है। वेक्टरों का प्रोडक्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, प्रोडक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अच्छा, कहे कि इसका डायरेक्शन निकाल दीजिए। अगर ये कहा जाए कि ये तो रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट जो वेक्टर है
वह किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो इसमें 3 एंगल बताना पड़ेगा आपको, 3 एंगल बताना पड़ेगा। जो हम लोग का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट वेक्टर x से अल्फा बना रहा है, y से बीटा बना रहा है, z से गामा बना रहा है, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो उस तरह से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं उसका डायरेक्शन। 2D नहीं, 3D में डायरेक्शन के लिए, 3D में अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्शन कोसाइन से उसको सॉल्व किया जाएगा। मैग्नीट्यूड बहुत है, आप लोग लेवल पर मैग्नीट्यूड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। ओके, तो किसी भी क्वेश्चंस को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद अगला लेक्चर हम लोग का होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में 2 तरह के पढ़ेंगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है आपका है, एक हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हम लोग को पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स 2 तरह का, एक पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, इसके बारे में कल का लेक्चर हम लोग का होगा। एकदम डीपली स्टडी हम लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चंस आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत होता है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन।